जो आदमी जो आदमी नहीं देख सकता है, उसको दिखाया जाता है। लेकिन जो आदमी नहीं देखना चाहता है, आप उसको कैसे दिखाएँगे? तो उसको दिखाने का ही ये माध्यम है कि हम अपना जनतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखेंगे, धरना करेंगे, जुलूस करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, पत्र देंगे और ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। आज जब हम लोग ये बात कर रहे हैं, इस समय वहाँ पर जंतर-मंतर पर हमारा विशाल धरना होना था। लेकिन सरकार ने विभिन्न कारणों से करके उसका अपना परमिशन कैंसल कर दिया। अब फिर हम लोगों ने वहाँ 18 तारीख के लिए 18 जनवरी के लिए परमिशन दिया है सरकार ने। लेकिन आज की तारीख में भी हम कन्फर्म नहीं हो सकते हैं कि पता नहीं सरकार क्या करेगी, क्योंकि सरकार तो सुनना ही नहीं चाहती है और ख़ास करके उन बातों को तो कतई नहीं सुनना चाहती है, जिसको वो जानती है कि देशव्यापी तरीके से हमको इसको सुनना पड़ेगा। ये आवाज जो देश से उठ रही है, आवाज ये मानवाधिकार वाले सारे कार्यकर्ताओं की तरफ से उठ रही है। तो 18 तारीख को यह धरना है। इसके पहले भी जितने आंदोलन हुए हैं आजम खां को लेकर के, मानवाधिकारों पर, अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? भाई चलिए, आजम खान साहब को तो आप अपना दुश्मन मानते हैं, शत्रु मानते हैं, वर्ग शत्रु मानते हैं, ये सांप्रदायिक शत्रु मानते हैं, अपना राजनीतिक प्रतिद्वंदी मानते हैं। लेकिन सोनम वांगचुक के साथ आपकी कौन सी दुश्मनी है? सोनम वांगचुक के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा अगर ये कर सकते हैं, उसके आरोप लगा सकते हैं, तो आजम खां के ऊपर तो कुछ नहीं किए हैं। हम तो ये कहेंगे। तो इस तरीके से देश के जो भी देश प्रेमी लोग हैं, जो देश के हित के बारे में सोचते हैं, अब सोनम वांगचुक को तो प्रमाण देने की जरूरत नहीं है कि उसने देश के लिए क्या किया है, हमारे सैनिकों के लिए क्या किया है, हमारे पर्यावरण के लिए क्या किया है, हमारे वातावरण के लिए क्या किया है, लद्दाख के लिए क्या किया है। हाँ, वो एक काम किया है कि मोदी जी जिस संपदा को बेचना चाहते हैं, उस संपदा की रक्षा के लिए भारत के हित में वो खड़ा हो गया है। तो वही स्थिति अपने आजम खान साहब को भी है कि जिस समुदाय को ये निरक्षर रखना चाहते हैं और पढ़ाना नहीं चाहते, हम तो मतलब ये कहेंगे कि ये तो ये पूरे देश को अनपढ़ रखना चाहते हैं, कुपढ़ रखना चाहते हैं। उसमें आजम खान जैसा आदमी इनका बाधक बन रहा है। फल ये है कि हर स्तर पर आजम खान को ये प्रताड़ित करके उनका हौसला तोड़ना चाहते हैं। लेकिन यह भी स्पष्ट हो चुका है कि आजम खान का हौसला आप नहीं तोड़ सकते। इस तरीके के जितने भी योद्धा हैं, आप उनके हौसले को नहीं तोड़ सकते। आप उनके ऊपर जितना दमन चलाएंगे, जितना उनका उत्पीड़न करेंगे, उसी रफ्तार से उनकी ऊर्जा बढ़ती है, उनकी ये प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और यही कारण है कि अब हम लोगों ने अपना निर्णय लिया है, अरशद भाई ने अपना निर्णय लिया है और मदर टेरेसा फाउंडेशन ने निर्णय लिया है, समाजवादी पार्टी ने अपना निर्णय लिया है और तमाम मानवाधिकार के लिए लड़ने वाले ये सारे संगठनों ने फैसला लिया है कि हम इस आंदोलन को अब अनवरत चलाते रहेंगे और तब तक चलाएंगे जब तक हम आजम खां को अपने ढीठ नहीं ला देते। उनका मुस्कुराता हुआ तकरीर हम आम आदमी ये जब तक नहीं सुन लेगा, तब तक हमारा आंदोलन सतत चलता रहेगा। और इसी उम्मीद के साथ हम इस पुराने वर्ष की विदाई देते हुए और नए रोशनी के साथ हम उसको आह्वान करते हैं। अपनी शुभकामनाएं। आपका बहुत शुक्रिया। मैं एक जरूर अपील करना चाहता हूं, अरशद साहब से सार्वजनिक अपील है कि एक आप राष्ट्रीय सम्मेलन आप बुलाइए और बाकायदा उमर खालिद से लेकर के संजीव भट्ट तक और सोनम वांगचुक से लेकर के आजम खान साहब तक एक पूरा सिलसिला हम लोगों ने 2 राष्ट्रीय सम्मेलन किए फर्जी मुकदमों के खिलाफ में, और उसके अंदर जो टेस्टिमनीज आई वो सुनने के बाद में और उसको पूरे दुनिया के अंदर भेजा भी गया, तो लोगों के को समझ में आया कि क्या कुछ इस देश के अंदर चल रहा है। तो ये फासिस्टों का चेहरा बेनकाब करने के लिए इस तरीके का कोई इनिशिएटिव जरूरी है अरशद साहब, क्योंकि जो एक जिद पकड़ लेते हैं उसे आगे बढ़ाते रहते हैं और हम लोग उसके अंदर साथ देंगे। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आप एक कोई सम्मेलन आप करिए, जरूरी नहीं है दिल्ली में करें, कहीं पर भी वो हो सकता है, लेकिन ये सिलसिला कंटिन्यूअसली चलते रहना चाहिए। जैसे आपने कहा कि हर महीने हमारा धरना कम से कम महीने में एक दिन जंतर मंतर पे होगा,
ऐसे कोई ना कोई कंटिन्यूटी वाले कार्यक्रम जो है वो आप बनाइए। और मैं जो आपको जरूर एश्योर करना चाहता हूं कि देश में तमाम सारे संगठन और व्यक्ति ऐसे हैं जो इस काम के अंदर आपका साथ देना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। और दर्शकों से अपील की वो इसको साझा करें, इसको जो है शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जो आज की परिस्थिति है, आजम खान साहब का जो रिहाई की जो मुहिम है वो आगे बढ़ सके। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अरशद खान साहब।